वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपको एक स्लाइड में, सिर्फ एक ही स्लाइड में ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया शायद इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है डोनाल्ड ट्रंप की, जो उन्होंने 2017 में शुरू की थी, अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है चाइना को बेसिकली दबा के रखने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना की जो तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है और उसकी जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको पुश बैक करने के लिए जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो बनाई है अमेरिका ने, क्वाड को लेकर, फिर उसके बाद फिर ऑकस भी है और उसके बाद स्क्वाड भी है। ये तीन मिनी लैटरल जो स्ट्रैटेजीज अमेरिका ने बनाई है, शायद इंडिया उसमें पूरी तरह से फिट नहीं होता। तो ये चीज़ मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड से बताना चाह रहा हूँ। और इस पे मेरी नज़र और इस पे मेरी सोच सिर्फ इसलिए गई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोलंबुर नहीं गए, और मैं सोच रहा था कि इसका क्या नुकसान हो सकता है इंडिया के लिए। इट इज़ वेरी क्लियर कि वो डोनाल्ड ट्रंप से डर रहे हैं, और वो डर रहे हैं कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ही कमरे में कैमरास के सामने आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे कि मैंने इनकी और पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, एंड ही इज़ नॉट ग्रेटफुल टू मी। फिर इसके बाद मोदी क्या जवाब देंगे? तो इस वजह से आई थिंक मोदी इज अवॉइडिंग डोनाल्ड ट्रंप। और फिर भारत में फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर के नारे लग जाएंगे। सो दैट इज वाई ही इज बेसिकली अफ्रेड कि एटलीस्ट बिहार के इलेक्शन तक वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक वक्त एक ही कमरे में कैमरास के सामने वो नजर नहीं आना चाहते। बट एनीवे, वो साइड में रख दें पॉलिटिक्स को। फ्रॉम ए प्योरली इकोनॉमिक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा था कि क्या इंडो पैसिफिक में भारत पूरी तरह से फिट होता है जिस तरह से अमेरिका चाहता है या नहीं। तो पहले मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि पीछे 15-20 साल पहले जब तेजी से एशियन इकोनॉमीज बढ़ने लगी हैं, चाइना की, पहले जापान, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, तो ये अर्ली एशियन टाइगर्स थे। 60s 70s 80s में ये तेजी से बढ़ने लगे। फिर 1991 सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद से चाइना तेजी से बढ़ने लगा, और चाइना के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, ये सारे के सारे तेजी से इकोनॉमी बढ़ने लगी, और भारत भी। तो बेसिकली ये हुआ कि 2010-12 तक वेस्टर्न ममालिकों को इस बात का एहसास हो गया कि एशिया यूरोप से आगे निकल गया है, और जो इकोनॉमिक डायनामिज्म है, जो तेजी से जो वाइब्रेंसी है, वो एशिया में है, अब यूरोप में नहीं है। यूरोप में 1% 1.5% से ग्रोथ होती है, रिसेशन आता है, बहुत मसाइल हैं वहाँ पर। बहुत सारे उनके कंट्रीज के डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत कर्जे में आ गए हैं वेस्टर्न ममालिक, लेकिन एक्शन एशिया में है। तो उसके बाद ओबामा ने पिवट टू एशिया किया। यानी वो कह रहे थे कि भाई हम अभी तक तो वेस्ट की तरफ देख रहे थे, अक्रॉस द अटलांटिक, यूरोप की तरफ, अब हम एशिया की तरफ देखेंगे, अक्रॉस द पैसिफिक। फिर डोनाल्ड ट्रंप आया और कहने लगे कि खाली एशिया, ईस्ट एशिया थोड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया भी है हमारे लिए चैलेंज। तो वो इंडो पैसिफिक बना दिया उसको। तो बेसिकली पूरा का पूरा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन अमेरिका की अब मेन फोकस था। तो इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का सिर्फ दो मकसद है। एक, कि एशिया इज द मोर इम्पोर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन कह सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को जो चलाता है वो एशिया है, इसलिए अमेरिका इज नाउ फोकस्ड ऑन एशिया। और नंबर टू, चाइना तेजी से अमेरिका को जियोपॉलिटिकली और मिलिटरीली और इकोनॉमिकली चैलेंज कर रहा है, तो उसको पुश बैक करने के लिए अमेरिका अब इंडिया के साथ मिलकर, और दूसरे जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चाइना को एक डब्बे में डालने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू कंटेन चाइना। तो अमेरिका के तीन अब इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं। क्वाड, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया है अमेरिका के साथ। फिर स्क्वाड, जिसमें फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है अमेरिका के साथ, और ये तीनों मुल्क अमेरिका के साथ मिलिट्री अलायंसेस है बाकायदा इनके साथ। और फिर ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया भी है। तो इस तरह से अमेरिका ने एक त्रिमूर्ति बना ली है तो चाइना को घेरने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अब मलेशिया नहीं जा रहे हैं, फिर साउथ कोरिया भी नहीं जाएंगे, यहाँ पे तीन बैक टू बैक अब कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आसियान की समिट, जिसके 10 इंपॉर्टेंट आसियान के मुल्क हैं। फिर उसके बाद ईस्ट एशिया समिट होगा कोलालमपुर में ही आसियान के साथ। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं जापान, नए प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने, जो वेरी मच इज लाइक डोनाल्ड ट्रंप हरसेल्फ। सना तकाशी है शायद उनका नाम, आई हैव टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस हर नेम। और फिर वो साउथ कोरिया जा रहे हैं, जहाँ सोल में उनकी मुलाकात वहाँ पर शी जिनपिंग के साथ होगी एट एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक
कोऑपरेशन। ये दीज आर बिग जायंट मतलब इकोनॉमिक आप कह सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स या इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। तो एक ही स्लाइड में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया इसमें फिट क्यों नहीं होता। तो आप ये देखें, ये स्लाइड में आप देखें, तो इस स्लाइड में मैंने सिर्फ टॉप 3 कंट्रीज ली हैं। टॉप 5 में आता है इंडिया, या 4th या 5th प्लेस वी विल नो बाय दिसंबर के अंत में पता चल जाएगा कि इंडिया जापान को पूरी तरह से ओवरटेक किया या नहीं। अभी तो फोरकास्ट है कि इंडिया विल बी द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बाय दिसंबर। लेकिन जर्मनी और जापान जियोपॉलिटिकली उतनी अहमियत नहीं रखते जितनी इंडिया, इसलिए मैं सिर्फ 3 मुल्कों की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, चाइना और इंडिया। तो अगर आप अमेरिका के एशिया में सबसे बड़े पार्टनर्स देखते हैं, 5 पार्टनर्स, तो वो चाइना है, जिसके साथ वो $583 बिलियन का ट्रेड है अमेरिका का। ये 2024 का डेटा है। फिर जापान है 2028, फिर तीसरा साउथ कोरिया है, चौथा ताइवान है, पांचवा वियतनाम। तो एशिया में अमेरिका के जो 5 बिग ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो सारे के सारे ईस्ट एशिया में है। या तो वो आसियान के मेंबर्स हैं जैसा कि वियतनाम, या वो एपेक के मेंबर्स हैं जैसा कि जापान, साउथ कोरिया और चाइना। चाइना के लिए जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स है तकरीबन आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट कि क्योंकि अमेरिका एशिया में नहीं है, मलेशिया आ जाता है। वरना अगर आप टॉप 4 अगर देखते हैं चाइना को छोड़कर, तो अमेरिका के जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम। साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम ये भी चाइना के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स है। 5वीं जगह पे मलेशिया आता है, जहाँ पे ये सारे समिट्स हो रहे हैं कोलालमपुर में। लेकिन भारत के लिए अगर आप देखें, एशिया में जो सबसे बड़े 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इंडिया इज आउट ऑफ सिंक। नंबर 1 तो चाइना ही है, ठीक है। एशिया में और सारी दुनिया में सबका या तो नंबर 1 या नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। तकरीबन 120 मुल्क ऐसे हैं जिसका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। सिर्फ अमेरिका है जिसका नंबर 3 पोजीशन पे आती है चाइना, कनाडा और मेक्सिको के बाद। मेक्सिको इज नंबर 1, कनाडा नंबर 2 और चाइना नंबर 3 है अमेरिका के लिए। ये अभी रिसेंटली हुआ है। नहीं तो चंद अरसे तक चाइना वाज आल्सो अमेरिका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन इंडिया के लिए अगर आप देखें, नंबर 2 और नंबर 3 स्पॉट पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया है। इसके बाद सिंगापुर और इंडोनेशिया आता है। सिंगापुर और इंडोनेशिया किसी भी चाइना या यूएसए को देखे तो उनके साथ दे आर नॉट दैट बिग ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो इंडिया इज लाइक अलग सड़क पे जा रही है इंडिया। अमेरिका और चाइना एक हाईवे पे जा रहे हैं, इंडिया दूसरे रास्ते से निकल रही है। इंडिया का रुख, इंडिया का किबला अभी भी वेस्ट की तरफ है। चाइना को छोड़ दें आप, तो इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर चाइना के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जिसके साथ अब इंडिया 100 के ऊपर शायद हो जाएगा। ये लास्ट ईयर का डेटा है, सारा 2024 का है। और सऊदी अरेबिया, उसके बाद सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो इंडिया इज नॉट, पूरी तरह से मुझे लगता है कि फ्रॉम ए जियो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया इंडो पैसिफिक में उस तरह से नहीं फिट होता जिस तरह से अमेरिका और चाइना एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। दे आर इंटरेस्टिंग आइडेंटिकल ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इन दोनों के। तो मुझे लगता है कि अगर चाइना के साथ भारत का मिलिट्री जो हॉस्टिलिटी है गलवान को लेकर, अगर वो ख़त्म हो जाता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो इंडिया को अमेरिका के साथ मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन द इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडिया का रुझान मगरिब की तरफ है, अमेरिका और चाइना का मशरिक़ की तरफ। तो ये छोटी सी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो इट गिव्स यू एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन रीजनल जियोपॉलिटिक्स। तो कूटनीति पर, रीजनल कूटनीति पर एक नया सोच की तरफ आपको इशारा करता है। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।